गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 25/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। इसका सही जवाब है भारत। चीन के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश बना है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया है। कोयला इसके ऊर्जा मिश्रण में लगभग 55% तथा विद्युत उत्पादन में लगभग 74% का योगदान देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूरोपियन संघ और भारत ने अपना चौथा समुद्री सुरक्षा संवाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया? ब्रसेल्स, न्यू दिल्ली, लग्जमबर्ग, पेरिस, फ्रांस। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। यूरोपियन संघ और भारत ने नई दिल्ली में अपना चौथा समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गुलामी और ट्रांसलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। इसका सही जवाब है 25 मार्च। गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। इसे हिरासत में लिए गए और लापता कर्मचारियों के साथ एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और स्वीडन में इससे वुफल दिवस के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिला SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर इवेंट जीता है? आकांक्षा सालुंके, उर्वशी जोशी, अनाहत सिंह, अंजनी सेमवाल। इसका सही जवाब है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने महिला SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर्स स्पर्धा जीती है। PSA चैलेंज इवेंट का आयोजन प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की है? पंजाब, असम, तेलंगाना, केरल। इसका सही जवाब है केरल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में केरल के पलक्कड़ में मालमपुझा बांध के पास 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खंजर अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक वार्षिक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। इसका सही जवाब है किर्गिस्तान। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच एक वार्षिक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। भारतीय सेना की टुकड़ी ने किर्गिस्तान में आयोजित भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 में भाग लिया। अभ्यास खंजर 2011 में शुरू किया गया था और तब यह एक वार्षिक आयोजन बन गया जो भारत और किर्गिस्तान के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से
22 मार्च 2025 को प्रतिष्ठित जल शक्ति अभियान 2025 कैच द रेन का शुभारंभ किया। जल संरक्षण, जल भागीदारी, जन जागरूकता की ओर थीम वाला यह अभियान जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जल चुनौतियों के मद्देनजर जल सुरक्षा, वर्षा जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के महत्व को रेखांकित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? गुंटर ब्योशल, ग्रेटा थनबर्ग, M.K. रणजीत सिंह, A.A. डनवर ब्रेंडर। इसका सही जवाब है गुंटर ब्योशल। प्रसिद्धि जल विज्ञानी गुंटर ब्योशल को 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार की स्थापना 1991 में स्टॉकहोम जल महोत्सव के एक भाग के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वच्छ जल के प्रति स्वीडन की प्रतिबद्धता को जश्न में मनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिवगोमा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, असम, गोवा, तेलंगाना। इसका सही जवाब है गोवा। शिग्मो त्योहार गोवा में मनाया जाता है। शिग्मो, जिसे शिग्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है जो भारत के अन्य भागों के में होली के समान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है? भारत, इंग्लैंड, हंगरी, वेल्स। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने इंग्लैंड के वोल्वरहैम्पटन में इंग्लैंड को 5-57-34 से हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IMF के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी? 55, 75, 95, 105। इसका सही जवाब है 105%। IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत के पिछले 10 वर्षों में 105% की GDP की वृद्धि के साथ अपना सकल घरेलू उत्पाद दोगुना कर लिया है, जो 2015 में 2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुरुष SRFI टूर PSA चैलेंजर इवेंट जीता है? मेलविल, सैको नेमेनिको, वी छोटानी, रमित टंडन, अभय सिंह। इसका सही जवाब है वी छोटानी। वी छोटानी ने पुरुष SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर इवेंट जीता है। PSA चैलेंजर इवेंट का आयोजन प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दी गई है? गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर, कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दे दी गई है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।